हेलो फ्रेंड्स, JKMP बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसको हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और उसको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसका। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। उसने बैंक वाले से ये कहा कि मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए, तो उसने कुल बैंक वाले ने उसे 25 नोट दिए। तो हम मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर y। तो लिख लेंगे, माना 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर है तथा 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर बाई। तो हमने यहाँ 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान ली है और 100 रुपये के नोटों की संख्या बाई मान ली है। तो फर्स्ट केस में अब हम क्या करने वाले हैं, हेडिंग डाल देंगे। फर्स्ट केस में 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 100 रुपये के नोटों की संख्या बाई है और कुल नोट जो है हमारे 25 नोट हैं। तो यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या है और ये 100 रुपये के नोटों की संख्या, कुल मिलाकर जो नोट है वो 25 हैं। अब बात करते हैं रुपयों की। सेकंड केस में जो है, अब उसने कहा 50 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो x है, 100 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो बाई है और टोटल रुपए मिले हमें 2000 रुपये। ये बन जाती है समीकरण 2। ध्यान से समझेंगे, ये नोटों की संख्या है और ये रुपए हैं, यानी कि 50 रुपये के x नोट है, 100 रुपये के बाई नोट है, तो टोटल रुपए हो गए हमारे 2000। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें यह देखना होता है कि x की वैल्यू बराबर है या नहीं। तो बराबर नहीं है। बाई की वैल्यू बराबर है, नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अब मैं x को बराबर मान लूँगा या फिर बाई को। तो अगर जो मैं बाई को बराबर करूँगा तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी समीकरण 1 में। तो मैं समीकरण 1 में जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। तो मैं इसको लिख देता हूँ, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो जब इससे मैं गुणा करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 100x प्लस 100 इक्वल टू 2500। इसको इक्वेशन नंबर में 3 मान लेता हूँ। समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, समीकरण 2/3 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जो है हम विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। तो समीकरण 2 दे रखी है हमें ये 50x प्लस 100 बाई 50x प्लस 100 बाई और इक्वल टू में दिया हुआ हमें 2000। दूसरी समीकरण जो आई थी हमारी कैलकुलेशन करने के बाद, 100x 100 बाई 100x प्लस 100 बाई और यहाँ पर आए थे 2500। अब हमने जो है बाई के वैल्यू को बराबर कर लिया, यहाँ माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। 100 बाई से 100 बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। 50 में से 100 गया तो -50 बचा। 2000 में से 2500 गया तो माइनस यहाँ बचा 500। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 500/50। 0 से 0 गया, 5 10 जा 50। x की वैल्यू आई 10। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण बनती है हमारी x प्लस बाई इक्वल टू 25। तो यहाँ रख लेंगे हम 10 प्लस बाई
इज इक्वल टू 25। टेन इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बाई इक्वल टू 15। बाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15। मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ इसको। तो x की वैल्यू हमारी आई है 10 और बाई की वैल्यू आ गई है 15। यहाँ लिख लेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या आ जाएगी 15। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर जो आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू।